अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का और एक वीडियो। ये एप्लीकेशन है बायोट-सावर्त लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying ring at its center. ठीक है मेरे बच्चों, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग एट इट्स सेंटर। यानी अगर ये है एक रिंग, इसमें करंट जो जा रहा है वो जा रहा है सपोज इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट इस वाले रिंग में है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड्स एट इट सेंटर। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा आउटवर्ड्स। क्लियर? अब क्या करूं मैं? अब मैं इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट लूंगा। ठीक है कि नहीं? इस रिंग का अब मैं एक छोटा सा पार्ट लूंगा। सपोज ये पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है आर, ये है डेल्टा एल। मेरे बच्चों आप याद रखोगे जो ये रेडियस होता है ये होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल है उसको हमेशा ये आर क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब आर इज परपेंडिकुलर टू आई डी एल। ये जो ये एलिमेंट बनेगा, ये बनेगा मेरे बच्चों आई डी एल। इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। ठीक है कि नहीं? बट वी नो दैट डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इस वाले केस में आएगा 4 पाई, हम लेंगे आर स्क्वायर। वायर आर इज द सेपरेशन बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है कि नहीं? और मैंने पहले ही बोला है ये जो आर है ये परपेंडिकुलर है किसको? करंट एलिमेंट को। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL साइन ऑफ 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आराम से देखो। ठीक है? और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है ये लिख के रखो आप आराम से। ठीक है बच्चों? साइन 90 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 1। डेल्टा बी क्या आएगा? म्यू नॉट आई डी एल होल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आराम से देखो मेरे बच्चों इन चीजों को। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। किस एलिमेंट का मैंने कैलकुलेट किया? यस। इसके बाद मैं लूंगा ये एलिमेंट, इसके बाद मैं लूंगा ये एलिमेंट, फिर मैं लूंगा ये एलिमेंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे मैं चलते जाऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो यानी जब मैं इन कंटिन्यूअस एलिमेंट्स को समेशन निकालूंगा तो बी आएगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई डी एल होल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? ओवर द
क्लोज्ड इंटरवल। इस चीज को याद रखो, क्लियर? क्योंकि यह है ओवर द होल रिंग, यानी इसके बाद क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट है म्यू नॉट, आई जा रहा है करंट यहां पर भी, वही करंट आई यहां पर होगा, वही करंट आई यहां पर होगा, आई भी होगा मेरे बच्चों कांस्टेंट, होल डिवाइड बाई 4 पाई तो है ही है कांस्टेंट। अगर यहां पर रेडियस है r, यहां पर भी रेडियस होगा r, यहां पर भी मेरे बच्चों रेडियस होगा r, यहां पर भी होगा रेडियस r, तो क्या आएगा इसके बाद, r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एल। आराम से, तो इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एल ओवर द क्लोज्ड सरफेस आएगा इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यानी इसका मतलब b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। कटेगा क्या क्या, ये 2 बचेगा, 2 पाई कैंसिल, ये कटेगा, ये बचेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई ट्वाइस r, साथ में ये दिखाओगे ऐसा, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज आउटवर्ड्स। आराम से देखो मेरा बच्चों, क्लियर? चलो ठीक है। अब आपको बोलेगा एग्जामिनर, अब हम और एक चीज सीखेंगे निकालना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सेक्शन ऑफ ए रिंग, या आपको सीधे बोलेगा सेक्टर पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसका आपको निकालना है मैग्नेटिक, इस वाले पॉइंट, ठीक है कि नहीं? करंट जा रहा है सपोज इस तरह से। सबसे पहले मैं इसको करूंगा 3 हिस्से में डिवाइड, ठीक है कि नहीं? एक हिस्सा ये आएगा पार्ट 1, ये आएगा पार्ट 2, ये आएगा पार्ट 3। याद रखो B1 इज इक्वल टू B2 दैट इज इक्वल टू 0। सर ये क्यों आएगा 0? देखो मेरे बच्चों, ये कंडक्टर यहां से आ रहा है, इस पॉइंट के लिए क्या बनेगा एंगल 0। ये कंडक्टर यहां आ रहा है, इसके लिए क्या बनेगा 0। इसके लिए 180 एंगल बनेगा, इसके लिए इसका ये बनेगा, ये है ना ऐसे, ये 180, ये इसके सिर में, इसके सिर में, ये एंगल भी ये, इन दो का आएगा सीधे सीधे, इन दो को आपको करने की जरूरत नहीं। अब आपको इस सेक्शन का निकालना है। यहां पर जो आपके पास ये एंगल है, सपोज ये अल्फा है। आराम से देखो क्या करोगे इसके बाद, हम क्या करेंगे, मैं लूंगा ये छोटा सा एक करंट एलिमेंट, ये छोटा सा एक करंट एलिमेंट लूंगा। जब मैं छोटा सा करंट एलिमेंट लूंगा तो मुझे बनेगा ये ऐसा सेक्शन बनेगा। तो क्या आएगा इसका डेल्टा B3 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL साइन ऑफ 90 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। सर आपने क्यों लिखा है साइन 90? बिकॉज ये हर कोई रेडियस वेक्टर इस सेक्टर को, इस सर्कमफेरेंस को होगा परपेंडिकुलर। इसके बाद में लिखूंगा साइन 90 किसके बराबर है? 1 के बराबर। डेल्टा B3 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई DL होल डिवाइड बाय 4 पाई r इंटू में करूंगा r। आप मुझे बोलोगे ये किसके बराबर आएगा? डेल्टा L बाय R। डेल्टा L बाय R जो आता है इसको बोला जाता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय R। या हम ऐसे करेंगे इसको, डेल्टा B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R इंटू डेल्टा अल्फा। ये जो डेल्टा अल्फा होगा ये एंगल होगा, ये छोटा सा एंगल होगा, ये इस वाले पार्ट में। आराम से देखो मेरे बच्चों, आराम से देखो मेरे बच्चों, क्लियर? तो डेल्टा B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाय 4 पाई R
इंटू डेल्टा अल्फा। इंटीग्रेशन करके आपको मिलेगा मेरे बच्चों B3 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू अल्फा होल डिवाइड बाई 4 पाई आर। आराम से देखो मेरे बच्चों, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड रिपसेक्शन। यानी इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा मेरे बच्चों, इसका मतलब आएगा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। B इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस आएगा म्यू नॉट आई अल्फा होल डिवाइड बाई 4 पाई आर। इसका मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा होल डिवाइड बाई 4 पाई आर। आराम से अब मामला डायरेक्शन है, कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अंगूठा इधर क्या आएगा, आउटवर्ड। यहां पर रखोगे इसके साथ ये वाला। आराम से देखो बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे। आप कोई क्वेश्चन बनाएंगे। अब कल आपको एग्जामिनर देगा ऐसा क्वेश्चन। ये सेक्शन है, ये यहां से है, ये यहां से है, लेकिन ये एंगल जो है 30 डिग्री है। और डायरेक्शन करंट जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑब्वियसली इन दो का जीरो होगा, इन दो को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपने सीखा है। इस पॉइंट पे जो दोनों रेडियस वेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। काम खत्म। अब क्या बचा आपके लिए, ये वी नो दैट B ड्यू टू द सेक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा होल डिवाइड बाई 4 पाई आर। इस वाले केस में अल्फा आएगा आपके लिए पाई डिवाइडेड बाई 6। तो B का वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों, म्यू नॉट आई पाई होल डिवाइड बाई 24 पाई आर। पाई और पाई कैंसल, B इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 24 आर। अब मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे पाम ट्रिक से इसकी डायरेक्शन। जिसको पाम ट्रिक नहीं पता क्या है वो मेरा पहला वीडियो देखिए। पाम ट्रिक क्या है, करंट कहां जा रहा है, इधर। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, आराम से देखो क्या आ रहा है, अंदर की ओर इनवर्स आएगा। यहां पर दिखाओगे ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वही। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, आराम से देखो चीजें। वन गो में सारे क्वेश्चन, सर्कल के सारे क्वेश्चन वन गो। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। जरा एक काम करो, ये वायर है यहां पर, ये ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसा, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। आपको यहां पर निकालना मैग्नेट। सबसे पहला ये पॉइंट जो है ऑन द रॉड है, ऑन द रॉड की वजह से इन दो की वजह से जीरो होगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा आपके लिए, सेमी सर्कुलर रिंग का। इसके लिए एंगल कितना बनेगा, 180। हम जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा होल डिवाइड बाई 4 पाई आर। इस वाले केस में अल्फा आएगा इक्वल टू पाई। तो B का वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई होल डिवाइड बाई 4 पाई आर। इसके बाद क्या आएगा मेरे बच्चों, कुछ नहीं, पाई और पाई कैंसल। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होल डिवाइड बाई 4 आर। यह है ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। लेकिन मेरे बच्चों अब हमें निकालनी है क्या, शाबाश। ये कहाँ जा रहा है, अंगूठा इधर, पाम कहाँ गया, अंदर। पाम ट्रिक हमने यूज की, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कहाँ गया, अंदर की ओर। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब इनवर्स। अब बताओ मुझे, आप लोगों को किसका कैलकुलेट करना नहीं आएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो,
माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी आप लोगों ने किया है और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करो। और आपको जो टॉपिक आपको फिजिक्स में डिफिकल्ट लग रहा है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखो, आप मुझे वो थ्रू SMS करो, है कि नहीं। मैं उसी टॉपिक पे मेरे बच्चों आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।